नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन कार्यक्रम में फ्लैग ऑफ किया है। जहां आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने शुभंकर और कियोलू हिम तेंदुआ का अनावरण कर मशाल प्रज्वलित करते हुए प्रतीकात्मक दौड़ में हिस्सा लिया। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह आयोजन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और विश्वास जगाने के लिए अभियान है। तो वहीं उन्होंने युवाओं के उत्साह और संकल्प की सराहना करते हुए कहा कि नीति घाटी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में दौड़ना साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभागियों को उत्तराखंड के साहस, पर्यटन और सामर्थ्य का ब्रांड एम्बेसडर भी बताया। तो आपको बता दें कि देहरादून में इस दौड़ का शुभारंभ जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया, और जिसमें कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पे प्रतिभाग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं उनकी ओर से तमाम बातों को साझा किया गया, और जहां उन्होंने युवाओं में जोश भरते हुए युवाओं को उत्तराखंड के खेलों का, तो वहीं स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर भी करार दिया है। सभी हमारे प्रतिभागीगण, सभी मीडिया के मित्र, मैं आप सबका आज इस अवसर पर अपनी ओर से सबका बहुत स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। प्रातःकाल आप इतने बड़े जोश के साथ, उमंग के साथ यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे यहाँ पर एकत्र हुए हैं। साथियों, ये नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए विश्वास को जागृत करने का अभियान है। और सुबह सुबह उमड़ा आप सभी का ये आत्मविश्वास, ऊर्जा, उत्साह इस बात का प्रमाण है कि देवभूमि उत्तराखंड के युवाओं में साहस, संकल्प और देश के लिए कुछ बड़ा करने का कूट कूट कर भरा हुआ है। पिछले वर्ष आप सबको याद होगा कि हाई एल्टीट्यूड मैराथन जो आदि कैलाश क्षेत्र में हुई थी, और उसका व्यापक पैमाने पर उसका असर इस वर्ष दिखाई दे रहा है। और लगभग 20 दिनों में जहां पूरे साल भर 1000-2000 लोग आया करते थे, इस वर्ष पहले 20 दिन की यात्रा में आदि कैलाश क्षेत्र में लगभग 20,000 के लगभग लोग अभी तक वहां पर आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन कर चुके हैं। आज प्रातःकाल आपके कदमों की जो गूंज यहाँ सुनाई दे रही है, वो आने वाले दिनों में नीति घाटी में भी नई ऊंचाइयां प्रदान करने वाली है, इतिहास रचने वाली है। और साथियों, ये दौड़ केवल आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा ही मात्र नहीं है, बल्कि आपकी इच्छा शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करेगी। क्योंकि नीति घाटी जैसे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थान पर दौड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए इसके लिए एक अपने अंदर आत्मविश्वास चाहिए, हिमालय जैसा हौसला चाहिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से इस नीति अल्ट्रा दौड़ में प्रतिभाग किया गया, और जहां उन्होंने युवाओं को उत्साहित करते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की किस तरीके से युवा पहचान है। तो वहीं उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर भी करार दिया है। आपको बताते चले कि नीति अल्ट्रा रन 2026 को उनकी ओर से फ्लैग ऑफ किया गया, और जहां इस दौड़ में प्रतिभाग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि चारधाम यात्रा हीट वेव मानसून की तैयारियों पर हाई लेवल समीक्षा बैठक की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको जानकारी देते चले कि
सचिवानंद वर्धन परिचालन केंद्र में यह बैठक करेंगे। तो वहीं डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी देते चले कि चारधाम यात्रा प्रबंधन, गर्मी से बचाव के लिए भी फीडबैक अधिकारियों से लिया जाएगा और जहां मानसून की तैयारियों पर भी फीडबैक लिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा प्रबंधन, गर्मी से बचाव को लेकर फीडबैक लेने के लिए सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में यह बैठक अब से कुछ ही देरी के बाद शुरू होने वाली है, जहां चारधाम यात्रा हीट वेव मानसून की तैयारियों पर हाई लेवल मीटिंग में समीक्षा की जाएगी और जहां आपको बताते चले कि अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा कि उनके क्षेत्र में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो वहीं किस तरीके से पूरे तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त और भी किया जा सकता है। तो डीजीपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय जी, हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, क्या कुछ इसमें विषय होगा, विचार मंथन जिन पर आज किया जाना है? अभय जी, देखिए, सबसे बड़ा जो विषय है वो यही है कि आपदा प्रबंधन विभाग की जो तैयारी है वो किस रूप में आगे रह सकती है, किस प्रकार से ज्यादा जो जनता की जो परेशानी है उसको यहाँ पर कम किया जा सकता है। खास तौर पर हीट वेव को लेकर किस प्रकार से इस समय आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियां हैं, उन सब चीजों को परखने का काम आज यहाँ पर किया जाएगा। इस हाई लेवल मीटिंग में विभागीय मंत्री की तरफ से जो अधिकारियों की जो कार्य योजना है उन कार्य योजनाओं को जानने का काम यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो ये कह सकते हैं कि हीट वेव के चलते जो उत्तराखंड में जो जंगल है, जो वनाग्नि के चलते इस समय काफी प्रभावित नजर आ रहे हैं, उन क्षेत्रों में किस प्रकार से बचाव के काम वहां पर किए जा सकते हैं, जंगलों को आग से बचाने के लिए किस प्रकार से सहयोग यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग का किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर बातचीत यहाँ पर होगी। अधिकारियों से बातचीत यहाँ पर की जाएगी, उन्हें दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जाएंगे और उस कार्य योजना को धरातल पर उतारने के लिए यानी जो विभागीय योजना जो बनाई गई है उस पर किस प्रकार से और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट वहां पर किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर होगा। ये हाई लेवल मीटिंग इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग की तरफ से निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, जो अलर्ट यहाँ पर घोषित किया गया अगले 24 से 48 घंटे के लिए कि पूरे उत्तराखंड में या जिस प्रकार से तापमान बढ़ रहा है, ऐसे में जंगलों की जो आग है वो और यहाँ पर भड़क सकती है। लोगों को अपने आसपास के जंगल या फिर ऐसे झाड़ियां स्थानों से दूर रहने की अपील यहाँ पे की गई है, सावधानी बरतने के निर्देश यहाँ पर दिए गए। तो उसको देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग किस रूप में अपनी तैयारी यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों ये खासतौर पर गढ़वाल मंडल की अगर हम बात करें तो गढ़वाल मंडल में सबसे ज्यादा जंगल इस समय आग से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। अरे उस बहुमूल्य वन संपदा को कैसे और बचाया जा सकता है, कैसे जनता को राहत यहाँ पर पहुंचाई जा सकती है, उन सब चीजों को लेकर ये मंथन यहाँ पर। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नैनीताल से है, जहां राज्य अतिथि गृह में युवा कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक की अध्यक्षता युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विशाल भोजक के द्वारा की गई है। जहां आपको बता दें कि जनपद भर से आए पदाधिकारियों के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया। तो वहीं बैठक में युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और बूथ स्तर तक भी संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। जहां विशाल भोजक का कहना है कि प्रदेश का युवा सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही विधानसभा और ब्लॉक स्तर पर संगठन का गठन कर प्रत्येक बूथ पर 5 युवाओं को जोड़ने का अभियान भी चलाया जाएगा। बहुत थोड़े समय पहले उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान है वो ख़त्म हुआ है और तमाम ज़िलों में, तमाम विधानसभाओं में और प्रदेश की कार्यकारिणी हम लोगों ने दी थी। उसके बाद में आज नैनीताल में पहली जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में संगठन का निर्माण करना है। हमें और लोग जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं मजबूती से, जो आपकी प्रदेश की सरकार है इसकी मुखालफत में हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, उन लोगों को हम संगठन में काम करने का मौका देंगे। और ज़्यादा समय अभी विधानसभा चुनाव में भी बचा नहीं है, तो जल्दी इलेक्शन बोर्ड में आके युवा कांग्रेस आपको शिद्दत से काम करती हुई नजर आएगी। प्रदेश का युवा
इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ता हुआ सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभा तक आपको जल्दी दिखने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में शनिवार को घोषित नो व्हीकल डे का पालन पूरे उत्साह के साथ किया जा रहा है और इस पहल के तहत ही विभाग के अधिकारी तो वहीं कर्मचारी अपने निजी वाहनों का उपयोग न करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर साइकिल के जरिए कार्यालय पहुंच रहे हैं। और जहां आपको बता दें कि इस दौरान ही सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, आप सुनिए। हमारे साथ है सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपने नो व्हीकल डे घोषित किया था, पिछले सैटरडे भी आप आए थे और विभाग के और भी कर्मचारी आए थे, आज भी आए, किस रूप में देखते हैं सर इस पूरी? नहीं, देखिए, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को एक निर्देश जारी किया था कि सभी लोग एक दिन नो व्हीकल डे करें, तो आप देखेंगे पूरा विभाग हमारा आज बिना वाहन का प्रयोग किया आ रहा है और जो इलेक्ट्रिक से संचालित चाहे स्कूटी है चाहे ई रिक्शा है उसके माध्यम से लोग आ रहे हैं या साइकिल से आ रहे हैं। सर, ईंधन भी बच रहा है, ऊर्जा भी बच रही है, दूसरा फिटनेस के लिए भी बहुत ज़रूरी भी है, क्या कुछ कहेंगे सर? और कर्मचारी भी इन सब चीज़ों का पालन? नहीं, देखिए, फिटनेस बहुत ज़रूरी है और जब नेशनल गेम्स हो रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया था कि मोटापा घटाएं, आपने भी अपना वजन कम किया है, बड़ी अच्छी बात है और हम भी प्रयास हैं कि अपना वजन कम करें। इस संदेश को और कितने दिनों तक क्या विभाग में क्या अभी परमानेंट लागू रहेगा नो सैटरडे के? नहीं, देखिए, बिल्कुल है, आज दूसरा दिन और आज सभी लोग बिना वाहन के आ रहे हैं। एमडीडीए में भी हमने आज ही के दिन किया है, तो एमडीडीए में भी आज नो व्हीकल डे है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। ये कह सकते हैं कि सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने साफ संदेश दिया है कि फिटनेस के लिए भी जरूरी है, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने जो अपील की थी उसके लिहाज से भी ये पहल जरूरी थी और उनके साथ जो दूसरे विभाग उनके पास हैं उन विभागों में भी आज सैटरडे को ही नो व्हीकल डे उनकी तरफ से रखा गया ताकि किसी भी रूप में ऊर्जा की बचत भी हो सके, ईंधन भी बचा रह सके और फिटनेस भी लागू रह सके। कैमरामैन नसनाल था अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं और जहां आपको बता दें कि इस दौरान वे आगामी चुनावों की तैयारियों पर भी जायजा लेंगे। तो वहीं कार्यक्रम के तहत वे उत्तरकाशी जिले के सीमांत जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहां हर्षिल का भी साथ में साथ निरीक्षण करेंगे। जहां आपको बताते चले कि मतदाता व्यवस्था तो वहीं सुविधाओं पर भी समीक्षा उनकी ओर से की जाएगी और इसके साथ ही साथ वे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की तैयारियों का भी मूल्यांकन करेंगे। अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची सुधार और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर भी चर्चा होगी। यह दौरा पारदर्शी और सुचारू चुनाव व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा को लेकर रुद्रप्रयाग पुलिस पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है, तो वहीं मुस्तैदी के साथ वीकेंड पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां आपको बताते चले कि सोनप्रयाग और गौरीकुंड में अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है और जहां पुलिस उपाधीक्षक गुप्तकाशी वेद प्रकाश भट्ट और SHO सोनप्रयाग राकेंद्र की निगरानी में श्रद्धालुओं की कतारबद्ध का शटल सेवा पॉइंट तक उन्हें भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर आपको बताते चलें कि पूरे तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि वीकेंड पर खास तौर पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है और वहां से यात्री शटल सेवा के जरिए भी गोरखकुंड पहुंचकर केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने तो वहीं सुरक्षा निर्देशों का पालन करने के लिए भी अपील की। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पसंदीदा सीटों का खुलासा किया है और जहां हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने उनसे चुनाव लड़ने की सीट को लेकर राय मांगी थी और जिसके बाद उन्होंने सहसपुर, धर्मपुर तो वहीं कोटद्वार विधानसभा सीटों के नाम पार्टी नेतृत्व के बता दिए हैं। जहां आपको बताते चले कि उनका कहना है कि अब अंतिम फैसला पार्टी के हाईकमान को करना होगा। जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हरक सिंह रावत
खास नजर सहसपुर की विधानसभा सीट पर है, तो वहीं जहां से वह 2027 का चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आओ। मुझे केदारनाथ से बहुत लोगों ने कहा केदारनाथ चुनाव लड़ने के लिए आओ। मुझे कोटद्वार कह रहे हैं लोग चुनाव लड़ने के लिए आओ। टिहरी से हमारे ये टिहरी से कह रहे टिहरी लड़ रहा। लेकिन अब वो ठीक है, अच्छा है, सब लोग चाहते हैं कि मैं वहाँ चुनाव लड़ूं। लेकिन अभी मैं अस्पताल आर्य जी, गोदयाल जी, मेरी अभी कुछ दिन पहले मेरी प्रीतम भाई से हम एक दिन गाड़ी में शैलजा जी के साथ बैठे थे, तो हम पे प्रभारी जी ने मुझसे कहा राव जी एक सीट आप कहाँ लड़ना चाह रहे हो, एक तय कर लो। तो मैं बहुत जल्दी फाइनली अपनी इच्छा बता दूंगा, बाकी पार्टी उस मेरी इच्छा पूरी करती ही नहीं करती है। अब खबर हल्द्वानी विधानसभा से है, जहां क्षेत्र के विधायक सुमित हृदयेश ने डॉक्टर सुशील तिवारी चिकित्सालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक कैथ लैब का निरीक्षण किया और जहां इस दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तो साथ ही साथ मरीजों व उनके परिजनों से भी बातचीत की। आपको जानकारी देते चले कि विधायक ने कहा कि कैथ लैब शुरू होने से कोमाऊं के हृदय रोगियों को बड़ी राहत मिलेगी और जहां अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने चिंता भी जताई है कि फिलहाल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण सुविधा पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकी है और उन्होंने जल्द ही विशेषज्ञों के चिकित्सकों की नियुक्ति का आश्वासन भी दिया। नहीं, देखिए CSR फंड का सदुपयोग हुआ है। कैथ लैब अच्छी बनी है पिछले 3 वर्षों से लगातार सदन से सड़क तक। और माननीय मंत्रीगण जब पहले धन सिंह रावत जी थे, फिर सुबोध जी थे, अब हैं, उनसे आग्रह करके कैथ लैब, यहाँ पे कैथ लैब तो बन गई, लेकिन अब वही दिक्कत है, पूरे पहाड़ की समस्या जो है, ये बड़ी विडम्बना है। अब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, 2 कार्डियोलॉजिस्ट आपको कम से कम चाहिए यहाँ पे। और मैंने अरुण जोशी जी से पूछा था कि भाई इसके क्या, किस पैमाने से आप हायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप भी ढूंढ लें तो अच्छा है। तो मैंने अपनी पहल तो कर ली है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी एक प्रपोजल दिया है कि कुछ लोग क्योंकि इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो अब देखिए क्या वो बात बढ़ती है। लेकिन सरकार इतनी बड़ी चीज़ है, सरकार की पहुंच, पहचान बहुत बड़ी है, तो अपनी पहचान और पहुंच का सदुपयोग करते हुए सरकार को तुरंत अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है, जान बचाने का विषय है, तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करनी चाहिए। पाताल से भी ढूंढ के लाएं, लेकिन लेकर आएँ। बहुत बड़ी विडम्बना है, क्योंकि अब कैथ लैब बन गई है, तो इसलिए अब कोई भी कमी हल्द्वानी वासी, क्षेत्रवासी, कुमाऊं वासियों के लिए हमें मंजूर नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है, जिसके पास कोई चारा नहीं है, जो सुशीला और बेस पे ही इलाज करा सकता है, उसके लिए अवश्य सारी सुविधाएं जैसे प्राइवेट अस्पताल में, उससे बेहतर सुविधाएं। देखिए कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर सुशीला तिवारी का, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी बना गए। आपने तो कैथ लैब चलिए देर सवेर बनी, लेकिन अब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं होना बहुत बड़ी विडम्बना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि तुरंत इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, सरकार इसको गंभीरता से लेकर कार्डियोलॉजिस्ट तुरंत नियुक्ति करे। अब खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा के विधानसभा क्षेत्र में झबरेड़ी खुर्द गांव में आयोजित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला और जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड के राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और ग्रामीणों के बीच में मामूली कहासुनी भी देखने को मिली और जहां देखते ही देखते मारपीट में वह बदल गई। तो वहीं आरोप है कि लाउड स्पीकर पर गाने बजाने और विकास कार्यों को लेकर पूछे गए सवालों के बाद विवाद बढ़ गया। स्थिति बिगड़ने पर दोनों पक्षों में झड़प और अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। तो वहीं सूचना पर झबरेड़ा की पुलिस मौके पर पहुंची और जहां हालातों को नियंत्रित किया गया। तो वहीं दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ तहरीर दी है, तो वहीं पुलिस की ओर से मामले की जांच को शुरू कर दिया गया है। अब खबर पौड़ी से है, जहां थलीसैंण क्षेत्र में नगर पंचायत के द्वारा बनाए जा रहे कूड़ा निस्तारण ग्राउंड को लेकर स्थानीय लोगों में भारी जो नाराजगी है वो व्याप्त है और जहां ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सहमति के ही बस्ती और कॉलेज के बीच यह ग्राउंड बनाया जा रहा है। लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि स्थल के सामने प्राकृतिक जल स्रोत होने से प्रदूषण का खतरा और भी बढ़ जाएगा और जहां मुख्य सड़क किनारे होने से दुर्गम और गंदगी की जो समस्या है, वो गंदगी की समस्या भी जो है यहाँ पर बनेगी। तो साथ ही साथ मामले की शिकायत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया तक भी पहुंच चुकी है और जहां डीएम ने कहा है कि संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर आवश्यक कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा।
थली से इनके लिए अभी जैसे आपने अवगत कराया कि अगर वो विरोध गदेरे आदि में कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कूड़ा डाला जा रहा है नगर पंचायत द्वारा, तो इसको हम लोग भी चेक करा लेंगे और इंश्योर करेंगे कि गदेरे को किसी भी प्रकार से पल्यूट ना किया जाए, और जो बाकी उनका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वो पूरे जो एनजीटी और जो शासन के नियम हैं उन नियमों के अनुरूप ही बने हैं। हाँ जी, यहाँ पे जो स्थानीय निवासी हैं और सभी की यही वो है कि शिकायत है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही है। जब वो आग जलाते हैं सुबह सुबह तो ये दूर दूर तक फैलती है। पूरे थले से निवासी, हमारा जो जखोला गाँव, रंडोला गाँव और ये हमारे सामने डिग्री कॉलेज है, तो सभी प्रोफेसर, बच्चे सभी ये बोल रहे हैं कि हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही बदबू यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से इसको सभी यही शिकायत करें कि यहाँ से हटना चाहिए कूड़ादान। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।